दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस पावन मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे, पूजा अर्चना की और आरती की। फिर राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए और पूरी रामनगरी भक्तिभाव में डूबी नजर आई। माहौल 2 साल पहले प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन जैसा महसूस हुआ। इस बीच सीएम योगी ने अंगद टीला पहुंचे लोगों को संबोधित किया और सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या, जिसके नाम को सुनकर लगता है कि यहां कभी युद्ध नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए अयोध्या को भी संघर्ष और उपद्रव का अड्डा बना दिया। पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान करने का काम किया था, जिनके शासन में आतंकी हमले के जरिए अयोध्या को लहूलुहान करने की कोशिश की गई थी। लेकिन प्रभु की कृपा और बजरंग बली खुद जिसकी रक्षा कर रहे हों, वहां कोई क्या बिगाड़ पाएगा? कैसे कोई आतंकी यहां घुस जाता? जैसे ही उन्होंने दुस्साहस किया था, 2005 में पीएसी के जवानों ने ठक 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 कर उन्हें मार दिया। अयोध्या ने जो संघर्ष देखा था, पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान करने का कार्य किया था। जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे, उस अयोध्या को लहूलुहान करने वाले लोग, उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लहूलुहान करने का प्रयास हुआ था, लेकिन प्रभु की कृपा और बजरंग बली जहां की रक्षा स्वयं कर रहे हो, वहां तो भूत पिशाच से निकट नहीं आवे महावीर जब। हनुमानगढ़ी में भगवान यानी हनुमान जी महाराज स्वयं विराजमान है। कैसे कोई आतंकी यहां घुस जाता? जैसे ही उन्होंने दुस्साहस किया था 2005 में, याद करिए कैसे पीएसी के जवानों ने ठक 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 करके वहीं पे उनको मार गिराया। अयोध्या तो संदेश देती है और उसी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए अब आप देखते होंगे देश और दुनिया का कोई भी ऐसा श्रद्धालु नहीं, सनातन धर्मावलंबी नहीं, जो अब अयोध्या आकर के दर्शन करके अभिभूत न होता हो। 1 लाख एवरेज अगर हम लोग देखें, पिछले 5 वर्ष के अंदर 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम में आया है। जहां पर पहले कुछ लाखों में लोग आते थे। याद करिए 17 के पहले न बिजली थी, न पानी थी, न स्वच्छता थी, न सड़क थी, न कनेक्टिविटी थी, कोई सुविधा नहीं थी, सुरक्षा की भी व्यवस्था नहीं थी, और कोई जय श्री राम बोलता था तो उस पर लाठी जरूर पड़ जाते थे, गिरफ्तारियां हो जाती थी। आज तो आप देश में जाइए, राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, और अब तो भारत सरकार की योजना भी जी राम जी के नाम पर ही आ गई है, जो रोजगार की सबसे बड़ी स्कीम बनने जा रही है। कोई भी बेरोजगार व्यक्ति जब आएगा और कहेगा कि मुझे रोजगार चाहिए अपनी ग्राम पंचायत में, साल में 125 दिन का रोजगार की गारंटी उसको उसके गांव में मिल जाएगी, तो जी राम जी हो गया। बहनों और भाइयों, अयोध्या आज दुनिया की पहली सोलर सिटी, भारत की पहली सोलर सिटी के रूप में अयोध्या आ गई है। सूर्यवंश की राजधानी, पहली सोलर सिटी। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। रेलवे की डबल लाइन के साथ अयोध्या धाम जुड़ गया है। बेहतरीन कनेक्टिविटी अयोध्या का, लखनऊ से, गोरखपुर से, प्रयागराज से, काशी से, हर ओर से। अब अयोध्या में क्या नहीं है? जिस अयोध्या में सिंगल लेन की सड़कें थी, आज चारों ओर से 4 लेन की सड़कें। और कोई भी श्रद्धालु आता है, किसी भी सीजन में आए, आराम से दर्शन करता है, अभिभूत होकर के, मस्त होकर के फिर जाता है।
अभिभूत होता है और हमारी पीढ़ी सचमुच सौभाग्यशाली है। तो दूसरी ओर बड़ी जानकारी, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन किए हैं। कोलकाता में आज अमित शाह का तीसरा दिन है और कोलकाता के दौरे पर, पश्चिम बंगाल के दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह। कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन जो है वो उन्होंने किए। तो कोलकाता में आज अमित शाह का तीसरा दिन है और उन्होंने दर्शन पूजन किए। तस्वीरें सामने आई हैं। कोलकाता के कालीबाड़ी मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किए हैं। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दर्शन पूजन किए गए हैं। और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, 3 दिन, तीसरा दिन है उनके दौरे का आज, ये तीसरा दिन। और तीसरे दिन उन्होंने कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन पूजन किए हैं और तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से विधि विधान से उन्होंने दर्शन पूजन किए। और इससे पहले उन्होंने जो तमाम क्षेत्रीय नेता हैं उनसे भी मुलाकात की, उनसे भी चर्चा की और जीत का मंत्र उन्हें दिया। तो आगामी चुनाव को लेकर चर्चा जो है उनसे की गई है। अमित शाह के लिए कालीबाड़ी मंदिर में उन्होंने दर्शन किए हैं। अमित शाह ने ये कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन किए। कोलकाता से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। कोलकाता के कालीबाड़ी मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किए। दर्शन पूजन के दौरान की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, जब वो कोलकाता के कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने दर्शन पूजन किए। दूसरी ओर अगर 2026 पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर बात करें तो उसको लेकर लगातार गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो पश्चिम बंगाल का दौरे कर रहे हैं। लगातार वो जो क्षेत्रीय नेता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और इसी कड़ी में उनका ये दौरा और तीसरा दिन है उनके दौरे का आज ये। और पहले दिन उन्होंने जिस तरीके से जो क्षेत्रीय नेता हैं उनसे मुलाकात की, इसके बाद पदाधिकारियों से मुलाकात की उन्होंने, सभी के साथ उन्होंने चर्चा की, बातचीत की और सभी को उन्होंने जीत का मंत्र दिया। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर बात करें, कार्यकर्ताओं को लेकर बात करें, जमीनी स्तर पर उतरकर वो काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। और इसी कड़ी में ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है, जहां कोलकाता में कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। तो तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके, तस्वीरों में देख सकते हैं कोलकाता से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन पूजन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किए गए। अमित शाह ने कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन किए। दर्शन के दौरान की तस्वीरें स्क्रीन पर आपके। तो कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दर्शन किया गया, उसकी तस्वीरें स्क्रीन पर है आपके। इन तस्वीरों में देख सकते हैं उन्होंने किस तरीके से दर्शन किया है, पूजन किया है। और तीसरा दिन है उनका ये। इस बीच दवा से जुड़ी हुई बड़ी खबर निकलकर